दोस्तों, ग्रंथों की वेदांत की जो सार है वो एक शंकराचार्य जी ने अपने एक श्लोक में उसको व्यक्त करते हुए कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। कहने का भाव कि जो ब्रह्म है वही एक सत्य है, बाकी सब तो एक माया है। माया का जो वास्तविक गुण होता है वो होता है कि वो परिवर्तनशील है। भाव की जो भी चीज परिवर्तनशील है वो माया है, और जो ब्रह्म है वो सदैव एक सा रहता है, वो एक ही है, होता है, एक ही रहता है। इसीलिए उसको सत्य कहा गया। भाव की सत्य कभी बदलता नहीं। हम्म। लेकिन अब ये माया माया है क्यों? क्योंकि जिस संसार को हम देखते हैं, जिसमें विचरण करते हैं, सारा जीवन निकाल देते हैं, अगर देखा जाए तो उसकी तो हर एक चीज सत्य भाषित होती है। हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हर एक चीज को तो सत्य तो लगता है। लेकिन फिर महापुरुषों ने उसे असत्य क्यों कहा? विचारने वाली बात है। असल में अगर सूक्ष्म लेवल पर देखें तो माया का गुण क्या है कि वो परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे इंसान होते हैं जो बदल जाते हैं, एकदम से परिवर्तित हो जाते हैं। जो आज मित्र है वो कल दुश्मन हो सकता है, जो दुश्मन है वो कल मित्र हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन है यही तो माया है। और ये चीज डिपेक्ट करती है सूक्ष्म लेवल पर। मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आए, उसका बहुत गहराई से आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इस बात पर। मैं कोशिश करूंगा इस बात को क्लियर करने की, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। असल में परमात्मा ने जो चीज बनाई वो सब सत्य ही थी, लेकिन इसको माया रूप में लेके कौन आया है? इंसान ही लेकर के आया है। क्योंकि इंसान का जो खुद का आचरण है, व्यवहार है, वो ही एक जैसा नहीं रहा। इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, होता कुछ है। तो जब तक ये डुअलिटी रहेगी, डुअलिटी ही असल में माया है। क्योंकि जहां परमेश्वर हो गया, जहां परमात्मा आ गया, वहां पर तो एकत्व हो जाता है, वो एक ही होता है। जहां द्वय होता है, द्वैत होता है, द्व की भावना आ जाती है, वहां पर से माया का प्रसार शुरू हो जाता है। और इसका भीषण रूप आज कलयुग के समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि डुअलिटी भाव की दो होना तो एक अलग बात थी, लेकिन दो से अनेक हो गया है इंसान। इतना बट गया है, इतना बिखर गया है, इतना फैलाव कर लिया है उसने अपना, कि वो खुद ही भूल गया कि हम क्या हैं, वो खुद है क्या। और इसी चक्कर में वो उलझा रह जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो शरीर मिला है इसकी एक सीमा होती है, आयु होती है, और फिर वो इसी प्रकार से जीवात्मा जो है 84 के चक्कर में पड़ जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है अवेयर होना, जागना, जागरूक होना। लेकिन जागरूक होने का अर्थ केवल मात्र ये नहीं है कि हम किसी के विचार सुन लें और हम सोचें कि हमें तो समझ में आ गया। समझ में आने से हल नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली खुद जानना पड़ता है, तब जाकर के हल होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो आपको कोई व्यंजन बनाना आता है, आप मन ही मन उस व्यंजन को बना लें तो उससे आपकी भूख नहीं मिटने वाली। भूख तो व्यंजन को खाने से ही मिटेगी। इसी प्रकार से सुनी सुनाई बातें और किसी के विचारों को सुन करके हम अगर ये सोचें कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हमें सब समझ में आ गया, तो इससे कल्याण नहीं है। ये सिर्फ एक माया का ही एक और भ्रम पैदा जरूर करता है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आप जान लेते हैं, आपकी बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो आपके जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। क्योंकि ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जो आपके जीवन का अंग है, जिसे आप जी रहे हैं वास्तविकता में। लेकिन आप कहने को तो कुछ और कहते हैं,
लेकिन करने के समय कुछ और करते हैं, तो ये ज्ञान नहीं है, इससे कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा विचार करें, ध्यान दें, ये माया हमने खुद ही क्रिएट कर रखी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाहर और भीतर से एक हो जाए, तभी वो परमात्मा की नज़दीकी प्राप्त होती है। गुरु साहिबान भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहते हैं, नौवें पातशाह, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। सो ध्यान दें, विचार समझ में आया हो तो खुद तक न रख के आगे शेयर करें, और अगर ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। आज के लिए इतना ही जी। धन्यवाद।